देखिए, विधायक अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं का जिक्र करते हैं और जो समस्याएं ऐसी हैं जिनका समाधान किया जा सकता है, उसके लिए सरकार इस बैठक में चर्चा करने के बाद निर्णय लेती है। और विधायक अपने क्षेत्र में उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं उनको भी इंगित करते हैं। उसके लिए एक प्रोफार्मा है, प्रोफार्मा भर करके देते हैं। तो ये बैठक का क्रम आज से नहीं, वर्षों से चला हुआ है। मैं 25वीं बार 25 साल से इस एनुअल प्लानिंग की बैठक में हर बार आता हूं। सभी बातें जो कही जाती हैं उनका समाधान होता है, ऐसा कभी होता नहीं है, संभव भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद विधायक के प्रमुख मुद्दे अपने क्षेत्र के क्या क्या हैं, ज्वलंत मुद्दे क्या हैं, उनका समाधान करने की दृष्टि से हम उनको प्रायोरिटाइज करते हैं। विधायक को भी हम बोलते हैं कि आप प्रायोरिटाइज करके दीजिए। आपकी सड़कें कौन कौन सी प्राथमिकता की हैं, पानी की स्कीमें कौन कौन सी प्राथमिकता की हैं, इंस्टीट्यूशन की दृष्टि से कौन कौन सी बिल्डिंग्स की आपकी प्राथमिकता है, उन सारी चीज़ों को लेकर के काम करते हैं। और ये भी मैं कहता हूँ, अगर सत्ता पक्ष के विधायकों को 2 सड़कें प्रायोरिटी की मिलती हैं तो विपक्ष के विधायकों को भी 2 सड़कें प्रायोरिटी की मिलती हैं। ये बिल्कुल भी उनका कहना उचित नहीं है। ये उनकी जानकारी के लिए हमने आंकड़ों के साथ बात कही है। जितना पैसा कांग्रेस की सरकार में जब कोविड नहीं था उस वक्त खर्चा जाता था, दिया जाता था विकास के लिए, उससे दुगना विधायक प्राथमिकताओं में हम खर्च कर चुके हैं। इस बात को उनको समझना चाहिए। इसलिए राजनीतिक मकसद की दृष्टि से ही बातें कहते रहना, आंकड़ों पर जमीनी हकीकत है। अंदर विधायक जाकर के कांग्रेस का एक एक विधायक कह करके गया है कि हम आपका धन्यवाद करते हैं, ये सड़क भी बन गई, ये पुल भी बन गया, ये स्कूल का भवन भी बन गया, ये हॉस्पिटल का भवन भी बन गया। सभी बातें कह रहे हैं, रिकॉर्डेड है वो सारी चीजें। तो इसलिए मैं उस पर कुछ ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। उन्होंने अपने विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए रस्म अदा करनी है, वो कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। लेकिन हम अपने हिमाचल प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहे हैं और एक जैसा विकास कर रहे हैं। हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। जो कहा जाता है कि हमको काम बताएं, विधायक यहाँ पर आधा घंटे बोलने के बाद 40-45 मिनट बोलने के बाद हमको रोकना पड़ रहा है। उनको इतने सारे डेवलपमेंट के काम हुए हिमाचल प्रदेश में, हर विधानसभा क्षेत्र में। अगर काम नहीं हुआ, चीज बढ़ रहे हैं, हम बहुत ज्यादा चिंतित हैं। और चिंतित होने के साथ साथ में हो सकता है 2-4 दिनों में कुछ और भी हम विचार करें, अगर इसी तरह से क्रम बढ़ने का रहा। देखिए, बॉर्डर पर सख्ती करने की आज की परिस्थिति रही नहीं। ये परिस्थिति अलग तरह की परिस्थिति है अब के बार की इस वायरस की। लेकिन हमें इस बात को लेकर थोड़ी चिंता है कि पिछले कल नंबर ऑफ डेथ जो है वो भी बढ़ा है। 6 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, वो हमारे लिए कंसर्न है। उसके बारे में हमने डिटेल मांगी है। तो अगर इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो आने वाले समय में हो सकता है। हाँ, पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा, बहुत तेजी से पूरे देश में बढ़ रहा है, हर प्रदेश में बढ़ रहा है। की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया में एक जैसी परिस्थिति है, पूरे देश में और सभी प्रदेशों में। तो इसलिए जो चीजें सब जगह दिख रही उसी के अनुरूप यहाँ पर भी हो रहा है। लेकिन चिंता का विषय निश्चित रूप से है और सावधानी बरतने की जरूरत है। हाँ, इस बात को देखिए, इस सारी चीज को लेकर के अब हमने केंद्र के समक्ष अपना पक्ष रखा है। हम उम्मीद करते हैं कि उसमें जो हम सैंपल भेज रहे हैं उसमें जल्दी उसके रिजल्ट